अब कुछ योग बता रहा हूं मैं आपको, इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये सारी। एक्चुअली क्या है, जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो ये चीजें बहुत आती हैं, हम इन चीजों पर ध्यान नहीं देते हैं प्रोडक्शन करते समय। जब ध्यान नहीं देते हैं तो हमारे जो प्रोडक्शन है वो फलित बेकार हो जाता है, अच्छा नहीं आता। जैसे चंद्रमा से, सूर्य से बनने वाले योग, सूर्य से और चंद्रमा से भी योग बनते हैं, और पंच महापुरुष योग भी होता है, और विपरीत राजयोग होता है। ये योग होते हैं। विपरीत राजयोग मैंने आपको बता दिया है, और सूर्य और चंद्रमा से बनने वाले योग मैं आपको बता रहा हूँ। चंद्रमा से जो बनने वाले योग है उसके नाम है सुनफा योग, अनफा योग, दुर्धरा योग। वो क्या नाम, चंद्रमा के इस तरफ ग्रह हो तब ये योग बनता है, और चंद्रमा के 12वें भाव में कोई हो तब ये योग बनता है, और दोनों में हो तब ये योग बनता है। ये 3 योग है, अनफा, सुनफा और दुर्धरा। बिल्कुल सही बोल। और एक योग बनता है जो चंद्रमा के दोनों तरफ कोई नहीं है, दोनों घर खाली है, वो केमंद्रुम योग होता है। यस, वो केमंद्रुम योग। सर, इसके अलावा चंद्रमा पर अगर किसी की दृष्टि भी नहीं पड़ना चाहिए ना केमंद्रुम योग में? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, खाली यही, क्योंकि जो चीज बता रहा हूँ वो खाली बता रहा हूँ। दृष्टि वाली बात आएगी तो मैं खुद बोलूंगा कि ऐसी दृष्टि हो तब ये योग बनेगा, दोनों तरफ वो नहीं मैं बताऊंगा। तो ये बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा बताया सीमा जी। तो यही होता है, जिनको नहीं पता उनको मैं एक बार और बता देता हूँ, हो गया, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छे फल देते हैं चंद्रमा से बनने वाले योग। सुनफा योग, यदि चंद्रमा से दूसरे भाव में कोई ग्रह हो, सूर्य को छोड़कर, सूर्य को काउंट नहीं करना, यदि चंद्रमा से दूसरे भाव में कोई ग्रह हो तो उसको सुनफा योग कहते हैं। तो ऐसा जातक बुद्धिमान, सम्मानित, मतलब ये योग अच्छे हैं, फलित है, फल देते हैं अच्छे। अनफा योग, यदि चंद्रमा से 12वें भाव में कोई ग्रह बैठा है तो उसको अनफा योग कहते हैं। ये दोनों अच्छे हैं। और तीसरा इसमें नहीं लगा, वो अगर दोनों तरफ बैठा हो तो दुर, और दूसरे भाव में भी और 12वें भाव में भी अगर कोई ग्रह बैठा है तो वो दुर्धरा योग कहलाता है, ये लिखा है। ठीक है, फिर आता है, ये तीनों जो योग है ये अच्छे हैं, अच्छे फल देते हैं। ठीक है, और जो खराब फल देते हैं वो है केमंद्रुम योग। यदि चंद्रमा के दोनों ओर कोई ग्रह ना हो, इस योग को अच्छा नहीं माना जाता। यदि चंद्रमा केंद्र में हो और कोई ग्रह भी केंद्र में हो, और कोई ग्रह भी केंद्र में हो, तो केमंद्रुम योग भंग हो जाता है, भंग कहलाता है। जैसे नीच भंग राजयोग था, इस तरह केमंद्रुम भंग योग कहलाता है कि यदि अगर चंद्रमा केंद्र में है और कोई एक ग्रह केंद्र में और बैठा है और उसके आसपास कोई भी नहीं है, तब केमंद्रुम भंग जो योग बन जाए। गज केसरी भंग होने का केमंद्रुम योग होता है कि ग्रह चंद्रमा के दोनों तरफ, मतलब दूसरे भाव में और 12वें भाव में कोई ग्रह ना हो, तो इस योग को केमंद्रुम योग कहते हैं। यदि चंद्रमा केंद्र में है और उसके आगे पीछे कोई ग्रह नहीं है, लेकिन केंद्र में कोई ग्रह बैठा है, तो ये केमंद्रुम भंग योग कहलाता है। तो ये केमंद्रुम योग नहीं रहेगा, मतलब उसको नुकसान नहीं करेगा बल्कि फायदा देगा। ठीक है, गज केसरी योग, जब चंद्रमा व गुरु दोनों एक ही राशि में हो या आपस में केंद्र भाव में। आपस में केंद्र भाव का मतलब समझते हैं आप लोग? मैं पूछ लूं आप लोगों से कि कितना आता है। आपस में केंद्र में हो चंद्रमा और एक जना बोलिए। हाँ सीमा जी आप बोलिए, आप सही जवाब दें। चंद्रमा से चौथे, 7वें, 10वें हो। यस, हाँ, और कौन बताएगा? विभा जी आप बताइए। विभा जी, क्या चीज सर? गज केसरी योग, यदि चंद्रमा से कहती है कुछ नहीं आता, केंद्र भाव में हो तो उसको गज केसरी योग कहते हैं गुरु। तो वो कैसे होगा? 1, 4, 7 चंद्रमा। चंद्रमा से चौथा गुरु बैठा हो तो गज केसरी बनेगा। चंद्रमा से 7वां गुरु बैठा हो तो गज केसरी योग बनेगा। और चंद्रमा से 10वां गुरु बैठा हो तो गज केसरी योग बनेगा। और दोनों साथ में बैठे हो तब भी गज केसरी योग बनेगा। बहुत अच्छा होता है गज केसरी योग, अच्छे फल देता है।
आपने पूरी एस्ट्रोलॉजी पढ़ी नहीं है। आप मेरा ये वाला बड़ा वाला कोर्स भी ज्वाइन कर लो, फुल कोर्स में जो लॉन्च कर रहा हूँ, मैंने तो इसको कह एक दिया बार मेरा पढ़ बड़ा लो, वाला कोर्स बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन जाओगे। ज्वाइन करो आप लोग, कुछ नहीं आता आप लोग, थोड़ा सा खर्चा जरूर होगा, लेकिन ऐसा एस्ट्रोलॉजर बन जाओगे, कोई आपसे किसी भी चीज का सवाल का जवाब मांगेगा, आप तुरंत दोगे। वो ये नहीं कह पाएगा कि आप कच्चे हैं, वो कहेगा आप पक्के हैं, किससे पढ़ के आए हो। सूर्य से बनने वाले योग, सूर्य से भी, ये चंद्रमा से थे, अब सूर्य से बनने वाले योग। सूर्य से बनने वाले होते हैं वेसी योग, वासी योग, उभयचारी योग। नाम सुना है कभी? अपनी कुंडली में कौन सा ऐसे बनता है? पांडे जी छोड़ दीजिए, आप तो पढ़े हुए हो, ये तो कल पढ़ा है मैं इन बच्चों से पूछ रहा हूँ। अब बच्चे कहना पड़ रहा है, कल पढ़ा है, उस दिन किताब उठाई, योग देख रहा था कौन कौन से इनको पढ़ाना है। सूर्य से योग बनते हैं। यदि सूर्य, वही चीज है, वो बताता हूँ, मेरे दिमाग में आया, दो चार और देख लूं। यदि सूर्य से दूसरे भाव में कोई ग्रह हो, वो किताब ले आया मैं, वैसी योग बनता उसमें से मैंने खोला, चंद्रमा को छोड़, तो ये चंद्रमा से बनने वाले, अभी तो पंच महापुरुष योग नहीं बताया, सूर्य से 12वें भाव में कोई ग्रह हो तो वासी योग बनता है। तो ये योग मेरे को दूसरे व 12वें भाव में दोनों तरफ ग्रह बैठे हो तो उभयचारी योग होता है। ये बहुत अच्छे योग होते हैं। और अगर शुभ ग्रह है तो शुभ, और पापी ग्रह है तो अशुभ। और अगर पापी ग्रह बैठे हो तो अशुभ फल देंगे, और शुभ ग्रह बैठे हो तो अच्छे फल देंगे। ठीक है सर, सिंपल थे ये। और बताऊंगा योग, बहुत योग होते हैं। नवलक्ष्मी योग, यहाँ पे जा रहा है तो जब तक जा रहा है एकादशेष, मतलब 11वें भाव का स्वामी, लाभ भाव का स्वामी यहाँ के हिसाब से वक्री होगा ना, ये केंद्र में हो, तथा लग्नेश, पृथ्वी से मैंने पढ़ा किताब, एकादश भाव में हो। पृथ्वी से लग्नेश जो है 11वें भाव में बैठ जाए, और 11वें भाव का स्वामी केंद्र में बैठ जाए। वो उदाहरण दिया ना रेस का मैंने, वही तथा 9वें भाव का स्वामी अपने भाव में ही। आप एक जगह बैठो, तीन वो चीजें बोला है पूरा रेस का, आदमी ऐसे भाग रहा है, स्वामी, फिर आदमी ऐसे भाग रहा है, लग्न का स्वामी इधर आ रहा है तो उसका मुंह इधर है, उधर जा रहा तो उसका मुंह इधर है, हमें दिख रहा है कि वो इधर आ रहा तो उसका मुंह इधर है, वो उधर उल्टा दिख गया। इधर है, देखिए 11वें भाव में पृथ्वी से उधर जा मंगल बैठा है, 11वीं राशि शनि की, बकरी है ऐसे, जबकि उल्टा नहीं घूम रहा, और शनि कहाँ बैठा है? केंद्र में, गोल घूम रहा, अपने कक्षा पे ही घूम रहा है। लग्नेश कहाँ बैठा है? 11वें भाव में, और गुरु अपनी राशि में बैठा, वो अपनी कक्षा में ही घूम रहा है। इसे कहते हैं नवलक्ष्मी योग। इसकी कुंडली इसलिए बनाई है, ये समझने में थोड़ा सा टिपिकल है, जिससे आपको आसानी से समझ में आए। कर्क और विश्वत रेखा, तीन रेखा होते हैं, कर्क आज वो बंद नहीं होगा, और एक और 30 मिनट बाद। इसकी कर्क है, विश्वत और एक और रतन जी, विश्वत रेखा पर ये ग्रह रहते हैं, नहीं सर, नहीं अपने जो होगा, ग्रह हो गया, है वो करेक्ट हो गया। विश्वत रेखा पर घूमते हैं। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो कर्क ठीक। बीच में है। वही मैंने कहा कहीं वो 30-40 मिनट में बंद हो जाए तो मैं बता दूं लोगों को कि दोबारा उसी लिंक को ज्वाइन करना। कल वो रह गई थी कविता जी, सुन ही नहीं पाई। आप रिकॉर्डिंग में सुनना, मैंने बताया है, आप बैठी थी उस समय। सर पूरा सुन के उसके बाद अब बैठे हैं 7 बजे। पूरी एस्ट्रोनॉमी पढ़ी थी मैंने, वह एस्ट्रोनॉमी उसमें आया ना, बताया ना उसमें, आप भी बैठी थी उस समय। सब्जेक्ट तो बहुत है मेरे पास, मुझसे मिस हो गया और सर, ये ध्यान नहीं साला लेके बैठ गया हेल्थ, जी हाँ, जी हाँ, हर्बल लाइफ, माला योग। और यदि जातक की कुंडली में केंद्र में सभी शुभ ग्रह हो तथा पाप ग्रह केंद्र में ना हो तो माला योग कहलाता है। ऐसा जातक सुखी, लक्ष्मी उपासक, ऐश्वर्यवान, भोगविलासी व्यक्ति होता है। शुभ ग्रह केंद्र में हो, देख लीजिए चंद्रमा, बुध, गुरु, शुक्र, ये चारों शुभ ग्रह केंद्र में बैठ गए, पापी ग्रह नहीं है। अगर एक भी पापी ग्रह बैठ जाए इसके साथ में कहीं भी तो माला योग नहीं बनेगा। ये जो बता रहा हूं, ये 4 मतलब ये सिर्फ 4 ही। अब सवाल नहीं करना कि साहब इसके साथ युति हो दूसरे ग्रह की तो क्या होगा, वो कोई दृष्टि आ रही हो तो क्या होगा। तो 4 ग्रह शुभ ग्रह अगर केंद्र में बैठे हैं तो उसको माला योग कहते हैं।